Hello everyone, good morning to all of you. So welcome back to Flying Jet Physics classes. So दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग ऑफ रोड की दो कंडीशंस सॉल्व किए थे, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन हमने सॉल्व किया था, वो क्या था, V is equal to RG tan theta, right? So dear friends, उसके बाद हमने दो स्पीड लिमिट सॉल्व किया था। V मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड, वो क्या था, RG into tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s into tan theta, where mu s is the coefficient of स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो थीटा भी था बैंकिंग एंगल, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड थीटा क्या है अपना, एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। तो सिमिलरली हमने क्या किया था, मैक्सिमम लिमिट भी फाइंड किया था, वी मैक्स, square root of RG tan theta, here it is plus, into mu s, here it is 1 minus mu s tan theta. So dear friends, इन दो इक्वेशन में खाली एक ही चेंज है, ये साइन का। मिनिमम स्पीड लिमिट कंडीशन में क्या है कि ऊपर में क्या है, माइनस साइन है, वी मिनिमम ऊपर में हमें माइनस लिखना है और नीचे में प्लस लिखना है, राइट। ये खाली समझने के लिए, देखो याद करने के लिए कैसे करेंगे, हमें से वी मिनिमम मतलब कम होता है, तो ऊपर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कम आ जाएगा। तो याद करने के लिए खाली याद रखो कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी मिनिमम है, इस केस में ऊपर हमें माइनस देंगे और नीचे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक याद रखो, या तो वी मैक्सिमम क्या होता है, मैक्स मतलब बढ़ता है मतलब क्या है, इसे प्लस एडिशन करना पड़ेगा, तो इसलिए एक बार ध्यान दीजिए, तो इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली नीचे में माइनस साइन लिख सकते हैं, मतलब उसके अपोजिट साइन लिखना है, ठीक है। ये खाली आपको याद करने के लिए है। तो दोस्तों ये तीन इक्वेशन हमने डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। तो दोस्तों आज ये तीन इक्वेशन के ऊपर आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल, रेसिंग कार एक रेसिंग कार है, a racing car
of radius of curvature is 9.9 meter is banked at tan inverse of 0.5. Coefficient of static friction कितना है? Between track and tire of the vehicle is 0.2. और क्या दिया है? Determine the speed limit. Determine the speed limits with 10% margin. Right? So given दिया है हमें, take the value of g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें क्या दिया है? स्मॉल जी की वैल्यू दी है. ठीक है, और कुछ दिया है क्या? नहीं. सो दोस्तों ये न्यूमेरिकल हमें दिया है, तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल को सबसे पहले रीड कर लेते हैं. इसके अंदर दिया क्या है हमें पता चल जाएगा. अच्छे से एक बार न्यूमेरिकल को रीड कर लो. रेसिंग कार ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर. मतलब हमें क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दिया है, स्मॉल आर. गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर इज इक्वल टू 9.9 मीटर. राइट, ये क्या दिया हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है. राइट, आगे क्या दिया है देखो. रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक एट tan इनवर्स ऑफ 0.5. मतलब क्या दिया है हमें? ये एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है. मतलब क्या है? बैंकिंग एंगल दिया है, थीटा दिया है. क्या दिया है? tan इनवर्स ऑफ 0.5. ये हमें क्या दिया है? बैंकिंग एंगल है अपने. ये कितना दिया है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड टायर ऑफ द व्हीकल इज 0.2. ये क्या दिया है? तो ये हमें दिया है म्यू एस. अभी अभी हमें देखा है म्यू एस मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. वो कितना दिया है हमें इधर? 0.2. सो डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन. हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड लिमिट फाइंड करना है. देखो हमें क्या फाइंड करना है इधर? स्पीड लिमिट फाइंड करना है. मतलब हमें v मिनिमम एंड v मैक्सिमम, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट्स है ये फाइंड आउट करना है विद 10% मार्जिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. इसका मीनिंग हम समझ लेंगे बाद में थोड़ा सा एट द एंडिंग में. इसको कंसीडर करके ही हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्पीड लिमिट्स की वैल्यू निकाल लेंगे. सबसे पहले हमें स्पीड लिमिट फाइंड करेंगे. तो हमें दिया है जी का वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू हमें दी है. राइट, तो ये हमें गिवन दिया है न्यूमेरिकल में. क्या क्या गिवन दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर दिया है, थीटा दिया है, बैंकिंग एंगल दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है. तो हमें v मिनिमम एंड v मैक्सिमम ये दो स्पीड कंडीशन फाइंड करनी है. ठीक है, तो दोस्तों
ये न्यूमेरिकल काम हो गया। अभी हमें खाली गिवन डेटा जो दिया है ये एक बार ऊपर लिख के लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन दी स्पीड लिमिट, मतलब वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम विथ 10% मार्जिन। टेन परसेंट मार्जिन के साथ हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है उस व्हीकल की जो बैंक रोड से ट्रेवल कर रही है। सपोज ये अपना बैंक रोड है, ये है अपनी व्हीकल, राइट। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमें स्मॉल आर दिया है, राइट। अगर ये हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये व्हीकल ऐसे दिखेगी, ये व्हीकल हम टॉप व्यू से ऐसे दिखेगा, तो फ्रंट व्यू से हमें ऐसे दिखेगा ये व्हीकल, राइट। तो हमें क्या करना है, ये एंगल थीटा दिया है, ये कितना है tan इनवर्स ऑफ 0.5, ये एंगल ये थीटा दिया है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, ये 2 दिया है, और म्यू दिया है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये गाड़ी के जो टायर्स है, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कितना है 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 0.2, राइट। तो इस दोस्तों हमने ये तीनों वैल्यू दी है और हमें फाइंड करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। सो हमें क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये V मिनिमम एंड V मैक्सिमम फाइंड करेंगे, बाद में हम इस मार्जिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे V मिनिमम। V मिनिमम का इक्वेशन क्या है, V मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा माइनस म्यू एस, देखो मिनिमम है मैंने माइनस लिख दिया इधर, प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, खत्म। इतना इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो खाली सभी वैल्यू पता है मुझे, खाली पुट करना है। आर का वैल्यू पता है, जी की पता है, tan थीटा की पता है, म्यू एस की पता है, सब वैल्यू पता है मुझे। तो दोस्तों थीटा हमें पता है, तो हमें क्या करेंगे, देखो तुम्हें क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5, राइट। सो दोस्तों हम इस tan को क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये tan इनवर्स है तो इस साइड में आके क्या होगा, ये tan होगा, ये एंगल कितना है थीटा, इक्वल टू क्या होगा 0.5। सो हमें क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 0.5, राइट। हमें वैल्यू tan थीटा की लगने वाली है, इसलिए हमें इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें थीटा डायरेक्ट निकाल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो हमें tan इनवर्स ही करना पड़ता, ठीक है। सो दोस्तों tan थीटा की वैल्यू कितना है 0.5, राइट। हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, म्यू एस की पता है, जी की पता है, आर की पता है, तो हम इजीली V मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 9.9 इंटू जी कितनी है अपना 10, राइट। सो tan थीटा 0.5 माइनस 0.2, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2, 1 प्लस ये अपना म्यू एस 0.2 इंटू 0.5, राइट। सॉल्व करो इसे, नाइन पॉइंट 9 इंटू 10, ये क्या होगा 99। अगर इसे 9.9 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिजिट है ये उस साइड में चला जाएगा,
तो कितना बनेगा 99 इंटू 0.5 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.3 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5 0.10 राइट। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, मतलब गलत होने का चांस बहुत कम है। कितना होगा 0.3 1.10 1 प्लस 0.10 कितना आएगा 1.10 आएगा, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये 99 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज है तो लॉग टेबल का जरूरत यूज करना कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी यूज करना ही चाहिए। अगर इजी है तो विदाउट लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 99 को क्या करो 0.3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 29.7 राइट, डिवाइडेड बाय 1.10। देखो 99 मल्टीप्लाई करो ये कितना आता है 29.7 आएगा, ठीक है। तो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 29.7 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको एक डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 10 राइट। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। कैसे करेंगे हम, देखो 29.7 इंटू 10 1.10 इंटू 10 क्या होगा 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने वैल्यूज को ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, नीचे भी 10 लिया है ऊपर भी 10 लिया है, ठीक है। तो हमें सिंपलिसिटी के लिए किया है, अगर हमें ऊपर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या आएगा ये, फाइनली हमें मिलेगा 297 डिवाइडेड बाय 11.0, मतलब हम इसमें खाली 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, हम इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। टू 97 डिवाइडेड बाय 11 टू ज़ा 22 रिमेनिंग 7 11 7 ज़ा 77 सॉरी 11 7 ज़ा 77। सो कितना आई वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 27 राइट। यहां तक समझ में आया किस तरह से हमने ये वैल्यू निकाला, यहां तक समझ में आया सभी को। तो अब हम क्या करेंगे, अपना लॉग टेबल का यूज करेंगे। लॉग टेबल में एक अपना एक पेज है, देखो स्क्वायर रूट का 10 से 100 तक एक स्क्वायर रूट है, उस अपना एक लॉग टेबल निकालो और लॉग टेबल में स्क्वायर रूट के टेबल में जाओ। सभी को पता है लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। तो स्क्वायर रूट का पेज निकालो, उस पेज पे 10 to 100 ये स्क्वायर रूट होगा ऊपर में हेडिंग। तो उस केस में पेज में जाके क्या करो, उस पेज में जाके 27 कहाँ है देखो, 27 मिला क्या, ऐसे होगा देखो 10 11 12 13 ऐसे ऐसे मिलके एक 27 भी उसके अंदर वैल्यू होगा स्टार्टिंग में से, ठीक है। इसके बाद ऐसे कॉलम होंगे है क्या, इसके बीच में कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ वैल्यूज के बीच में लिखा हुआ ये है, उसमें 0 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 27 का है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 27 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 0 0 होगा। तो हम क्या करेंगे 27 का 0 0 का कॉलम देखो, तो उस केस में कितना वैल्यू है देखो। सो 27 का 0 0 कितना है वैल्यू 5.196 मीटर पर सेकंड,
आया क्या सभी का? 5.196 मीटर पर सेकंड ये अपना स्पीड आया, ठीक है, वी मिनिमम स्पीड। सो दोस्तों ये लॉग टेबल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग टेबल आना चाहिए आप सभी को, विदाउट लॉग टेबल फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं भाई। सो आया क्या सभी का ये वैल्यू 5.196, दिस इज द मिनिमम स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड लिमिट फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। इस साइड में लिखता हूं मैं वी मिनिमम कितना है, वी मिनिमम 5.196 मीटर पर सेकंड, राइट। हमें ये वैल्यू आगे भी लगने वाली है, इसलिए मैंने उसको साइड में कॉलम में लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें गिवन में क्या क्या दिया था, गिवन में हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर बने 9.9 मीटर। उसके और क्या दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया था 0.2, राइट। हमें जी भी गिवन दिया था, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और हमें दिया था tan थीटा, tan थीटा वैल्यू कितना है 0.5, राइट। ये चीजें हमें गिवन दी है, ठीक है। तो हम इसी का यूज करके क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड लिमिट फाइंड करेंगे, वी मैक्स। इक्वेशन पता है सभी को, ये याद करना है आपको, आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, इक्वेशन प्लस करना है इधर, मैक्सिमम आए तो प्लस लेना है, ठीक है। 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। दोस्तों ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन गलत होगा तो नीचे वाला पोर्शन आपकी कैलकुलेशन कितना भी सही करो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अंदर। तो वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू दी है 9.9, जी है 10 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 0.2, म्यू एस की वैल्यू 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5, राइट। सॉल्व करो इसे, ये वैल्यू आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस वैल्यू छोटी जो दी है इसको विदाउट लॉग टेबल सॉल्व कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो 9.9 को मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो क्या होगा 99, 0.5 प्लस 0.2 कितना आएगा 0.7, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5 कितना आएगा 0.10। सॉल्व करो, 99 इंटू 0.7, 1 में से 1 पॉइंट, देखो 1 में से हमें क्या करना है 1.00 से माइनस करना है 0.10 को, राइट। ये 0 आ गया, ये 9 हो गया, तो इधर कितना आएगा 0, राइट। कितना है ये 0.9, राइट। तो डियर फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे 99 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है देखो 9 7 9 था 63, 7 9 63, 63 इंटू 6 69, राइट।
सो डियर फ्रेंड्स 69.3 मल्टीप्लाई 99 से अगर कर दिया तो कितना आता है 69.3 डिवाइडेड बाय 0.90. All of you get the answer? सॉल्व करो इसे अभी. V max equal to square root of 69.3 divided by 0.90, राइट. सो दोस्तों सेम हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 10. तो वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये क्या करेंगे, ये डिजिट एक जगह आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पोजीशन, ठीक है. तो कितना आएगा 693 फॉर सिंप्लिसिटी, राइट. खाली हमें सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है. कितना आएगा 9.0, मतलब हम इसे 9 में लिख सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेशन इजी होने के लिए हमने खाली उसको मल्टीप्लाई किया है. सो इसे डिवाइड कर दो, 9 × 9, 9 × 7 = 63, रिमेनिंग 6, 9 × 7 = 63. तो क्या आएगा फाइनल में, स्क्वायर रूट ऑफ 77. ये आएगा अपने वी मैक्स के लिए. सो डियर फ्रेंड्स सेम जैसे कि हमने पहले देखा था 27 का स्क्वायर रूट, तो सेम यार स्क्वायर रूट देखो, लॉग टेबल में स्क्वायर रूट के टेबल में जाओ और उधर देखो 77 का स्क्वायर रूट कितना आता है. तो डियर फ्रेंड्स 77 का स्क्वायर रूट आता है, कितना आता है, ये 8.775 मीटर पर सेकंड. ये देखो वैल्यू आएगा आपको सभी का. ऑल ऑफ यू गेट द आंसर. सो डियर फ्रेंड दिस इज द वैल्यू ऑफ V max एंड V minimum. मतलब ये मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 8.775 मीटर पर सेकंड, इतनी उसकी स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट. तो दोस्तों या पर हमें क्या मिल गया, V minimum फाइंड किया है और ये अभी क्या मिला V max कितना है 8.775 मीटर पर सेकंड. सो दोस्तों ये है अपनी स्पीड लिमिट, राइट, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट. तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया था कि डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन. 10% मार्जिन के साथ स्पीड लिमिट फाइंड करना है हमें. ये हमने नॉर्मल स्पीड लिमिट तो फाइंड कर दिया कि मिनिमम कितना होना चाहिए 5.196. मतलब क्या होता है, ये जो अपना बैंक रोड है और ये अपनी व्हीकल है, राइट. बैंक रोड पे जो अपनी व्हीकल है, ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे ट्रैवल करेगी, इस तरफ टर्न लेगी, ठीक, इस तरफ टर्न ले रही है, ठीक है, बैंक रोड से. तो दोस्तों इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 5.196. अगर इस व्हीकल की मिनिमम स्पीड लिमिट अगर 5.196 के अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, ये व्हीकल नीचे गिरने का चांस है. ये अगर मान लीजिए कि नीचे में कोई खाई भी है तो व्हीकल क्या होगा 5.196 की वैल्यू, अगर नीचे ड्राइवर थोड़ा सा सो गया, कुछ ना कुछ हो गया उसका, ठीक है, उसका ब्रेक अगर कंट्रोल निकल गया भाई इसका, तो स्पीड लिमिट में क्या हो जाएगा, तो नीचे गिरने की चांस, अगर नीचे खाई होगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे आप सब, ठीक है. तो इसीलिए ये इसकी मिनिमम स्पीड लिमिट है. तो ये व्हीकल की स्पीड अगर से कम हो गई तो ये व्हीकल नीचे खाई में गिर जाएगी, राइट. और अगर ड्राइवर ने उसका स्पीड लिमिट जो है 8.775 के ऊपर और कर दिया, मान लीजिए 8.778 भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये व्हीकल बाहर जाने की कोशिश करेगी और बाहर लेके डिवाइडर को टकराएगी. तो उस केस में क्या होगा, ये व्हीकल बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है, राइट. सो दोस्तों इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर आपने रोड डिजाइन कर दिया है, कोई भी अगर सिविल इंजीनियर हो, तो सपोज मान लीजिए
ये है अपना बैंक रोड, और यहाँ पे आपको एक पार्टी लगानी है, ऐसा एक बोर्ड लगाया है, ठीक है, एक ऐसा बोर्ड लगा दिया है। उस बोर्ड के ऊपर अपने क्या किया है, वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम, ये दोनों वैल्यू लिखा है, ठीक है। मतलब उसकी मिनिमम स्पीड कितनी है होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए इस बैंक रोड पर, ये हमने आपने क्या किया है उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो ड्राइवर को क्या पता चलेगा कि इस रोड पर इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए लिखा होगा। तो ये ड्राइवर इस स्पीड के इसके हिसाब से उसका गाड़ी चलाएगा। अगर दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि ड्राइवर की स्पीड इतनी होगी, बाई चांस अगर इस वैल्यू से कम हो गई तो ये जो व्हीकल है अपनी, ये व्हीकल नीचे गिर जाएगी खाई के अंदर, राइट। तो अवॉइड दिस एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को ये वैल्यू नहीं लिखी जाती, ये वैल्यू कभी नहीं लिखते भाई, याद रखो, ये वैल्यू कभी नहीं लिखते, दोनों भी वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कभी नहीं लिखते। इसके लिए क्या करते हैं, एक सेफ्टी के लिए एक मार्जिन दिया जाता है, एक मार्जिन दिया जाता है। मार्जिन क्या करता है कि मान लीजिए कि अपना ये स्पीड लिमिट है 5.196, तो उस बोर्ड के ऊपर 5.196 नहीं लिखा होगा, कुछ मार्जिन दिया होगा, और उससे क्या होगा, मार्जिन से कितना परसेंट पे मार्जिन होता है, ये मार्जिन ऐड करके ये वैल्यू लिखा जाता है। मतलब 5.196 है, तो मान लीजिए कि इधर वैल्यू अगर 6 आ गई, तो इस बोर्ड के ऊपर हमें वैल्यू तो कितना मिला, मिनिमम 5.196 मिला है, राइट। लेकिन इस बोर्ड पर वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 6.09 ऐसा कुछ आ गया उसका, मतलब मार्जिन कंसीडर करके अगर वैल्यू इतना आ गया, राइट, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू इधर लिखा जाएगा मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए कितना 8.7 है, 775, तो ये मैक्सिमम है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कम करेंगे थोड़ा सा, मतलब बोर्ड पे लिखना है तो इसे थोड़ा सा कम ही लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कितना है 7.856 ऐसा कुछ वैल्यू आ गया मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू एंड ये दोनों वैल्यू इस बोर्ड के ऊपर लिखी जाएगी। इस बोर्ड के ऊपर ये दोनों वैल्यू क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है, अगर दोस्तों ड्राइवर की स्पीड अगर थोड़ी कम भी हो गई, 6.09 से, ये वैल्यू इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है 6.09 मान लीजिए, और ये कितनी है 7.876 ऐसा कुछ तो वैल्यू है अपने मैक्सिमम स्पीड लिमिट का। तो दोस्तों अगर इस व्हीकल की, ये जो व्हीकल है अपनी, अगर इस व्हीकल की मिनिमम जो स्पीड लिमिट है 6.09 से अगर कम भी हो गई, तभी ये व्हीकल क्या, तो इमीडिएटली ड्राइवर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, तो एडजस्ट करने के लिए उसको टाइम तो मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा, टाइम तो कुछ मिलेगा ही नहीं ड्राइवर को, इमीडिएटली नीचे गिर जाएगा, राइट। इस केस में क्या होगा, 6.09 से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन हमें क्यों चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी मिनिमम स्पीड लिमिट एक्चुअल में कितनी है 5.196, और हमें कितना लिखा है इधर 6.09, मतलब हमें कुछ मार्जिन दिया है उधर, राइट। मतलब और सेफ्टी के लिए हमने क्या किया है, कुछ थोड़ा सा मार्जिन दिया है उसको, कि ड्राइवर को क्या समझ में कुछ कम भी होगा तो ये इसको एडजस्ट कर सके, मतलब थोड़ा सा ड्राइवर का स्पीड कम भी हो गया तभी अपना गाड़ी नीचे फिसल नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्जिन दिया जाता है, राइट, क्या दिया जाता है, मार्जिन। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में हमें क्या किया है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन, 10% मार्जिन कंसीडर करके स्पीड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 10% मार्जिन कंसीडर करके वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V मिनिमम का 10% मार्जिन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो V मिनिमम हमें पता है कितना है 5.196 मीटर पर सेकंड, राइट। ऑल ऑफ यू गेट दिस आंसर। तो हम क्या करेंगे, बाय कंसीडरिंग %10 margin, we get 10% मार्जिन कंसिडर करके हमें क्या मिलती है, देखो स्पीड V मिनिमम इक्वल टू 10% मतलब क्या है 10/100, कितना होगा 10%, किसका, ये वैल्यू का 5.196। सॉल्व करो इसे, कितना आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, तो अगर 5.196 को अगर 10 से डिवाइड करोगे क्या होगा, ये डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा,
कितना आएगा 0.5196 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, ये वैल्यू आ गई अपनी मार्जिन 10% मार्जिन। इस वैल्यू की 10% मार्जिन कितनी होती है 0.5196, ये हो गई अपनी 10% मार्जिन। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस वैल्यू के बीच में ऐड करेंगे। मतलब ये मिनिमम से थोड़ा सा अगर इसमें ऐड करेंगे क्या होगा, थोड़ा अलाउंस मिलेगा ड्राइवर को उसको एडजस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे अभी, वी मिनिमम अलाउ, मतलब इसकी अलाउड वैल्यू कौन सी है, अलाउड देखो 5.196, ये तो अपनी पहली मिली हुई वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये वैल्यू ऐड करेंगे जो अपना 10% मार्जिन है वो, राइट। तो देखो कितना आता है 5.196 0.5196, राइट। सो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4, राइट। सॉरी इसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन कर रहा था मैं, एडिशन करना है। क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिशन करना है। तो कितना आएगा, तो दोस्तों वैल्यू आएगा 5.7 कुछ, 5.715 मीटर पर सेकंड, राइट। ये आ गई उसकी बेबी मिनिमम अलाउ। मतलब ये क्या होगा, अपनी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5.196 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 5.715। मतलब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये बोर्ड पे लिखेंगे। ये हम इधर एक बोर्ड लगाएंगे, ड्राइवर को पता चले कि भाई इस बैंक रोड पे गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वी मिनिमम क्या लिखेंगे, वी मिनिमम लिखेंगे हम 5.715, ये वैल्यू हम इधर लिख देंगे। ड्राइवर क्या करेगा, इमीडिएटली इसको पता चलेगा भाई गाड़ी को इस स्पीड से चलाना है, राइट। लेकिन एक्चुअल केस में अगर इस गाड़ी की स्पीड अगर इससे थोड़ी सी कम भी हो गई तभी गाड़ी नीचे नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5.196। मतलब यहाँ तक ये गाड़ी चल सकती है, राइट। ये इसकी क्या है, अलाउबल लिमिट है, राइट। परमिसिबल और सेफ लिमिट है इसकी, कितनी है 5.715, राइट। तो सेम हम क्या करेंगे, मैक्सिमम की लिमिट निकालेंगे कितने होती है 10% मार्जिन कंसीडर करके। ये हो गया अपनी वी मिनिमम। तो अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसमें परमिसिबल, ठीक है। हमें पता है वी मैक्स कितना निकाला था हमने 8.775, राइट, मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों बाय कंसीडरिंग 10% मार्जिन, क्या मिलेगा हमें, वी मैक्स इक्वल टू 10%, 10/100 इंटू किस वैल्यू का, ये वैल्यू का 8.775। तो क्या आएगा देखो, ये और ये कट हो गया, फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.8775, राइट, मीटर पर सेकंड। मतलब 10%, ये वैल्यू का 10% कितना था मार्जिन कंसीडर करके 0.8775। तो हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम लिमिट है, अगर गाड़ी इससे तेज चलेगी तो बाहर निकल कर जाएगी। तो हमें इसे सेव करना है, तो सेव करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, तो वी मैक्स जो है अपना ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा 8.775 से 0.8775 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी व्हीकल सेफ कंडीशन में चलेगी। अगर गाड़ी की उस केस में क्या होगा, गाड़ी की स्पीड अगर थोड़ी बढ़ा भी देंगे हम तो गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा उसका स्पीड लिमिट ज्यादा है, हमें पता है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आती है देखो 8.775
0.8775, राइट। AI5 7 ये वैल्यू कितनी आती है 7.8975 मीटर पर सेकंड। ये क्या है वैल्यू अपनी वी मैक्सिमम, राइट। ऑल ऑफ यू गेट दिस आंसर। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या निकाला हमने, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन। मानिए मतलब क्या हो गया, ये क्या ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी, ये वैल्यू मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना है 7.897, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 8.7, और मिनिमम जो आपने अलाउड उसमें 10% मार्जिन कंसीडर करके जो मिली वैल्यू है वो है 7.8। मतलब क्या होता है, अगर व्हीकल की स्पीड हम उससे थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा देंगे तभी ये अपनी व्हीकल इससे बाहर निकल कर नहीं जाएगी। मतलब ये जो व्हीकल है अपनी, ये इस साइड में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्या है हमें पता है कि हमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितने 8.7 तक है। तो इधर हमने कितना लिखा है 8% मार्जिन कंसीडर करके ये इसकी स्पीड हमने कम की है। मतलब अगर इसके अगर 8.2 भी हो गया गाड़ी की स्पीड, तभी ये व्हीकल बाहर नहीं निकल के जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ये पैरामीटर कंसीडर करके ये रोड को डिजाइन की है, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिन दी जाती है, हर एक जहां पे बैंक रोड होता है वहां मार्जिन दी जाती है, ठीक है। मार्जिन क्यों देते हैं, क्योंकि गाड़ी को परमिसिबल लिमिट देके अलाउड वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो गाड़ी बाहर निकल कर नहीं जाना चाहिए, या थोड़ी कम भी हो गई तो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, अंदर आके नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिन दिया जाता है रोड डिजाइन करने का। जब तक जो भी सिविल इंजीनियर है वो क्या करता है, उस मार्जिन कंसिडर करके उस स्पीड लिमिट को कंसिडर करके ही उसने रोड डिजाइन किया होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया न्यूमेरिकल, और कल हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में एक नया टॉपिक है, ये हम कल अपना लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, आपके लिए होमवर्क है कल के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है स्मॉल आर की वैल्यू आपको लेना है 7.8 मीटर। द वैल्यू ऑफ mu s is 0.3 and the value of theta is tan inverse of 0.45, right? So and assume value of g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पैरामीटर कंसीडर करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट फाइंड करना है विथ 12%। मान लीजिए कि इधर हम क्या देंगे 20% देते हैं, ठीक है, आपको इजी रहेगा। विथ 20% मार्जिन, ये न्यूमेरिकल के लिए हमने दिया है, 20% मार्जिन कंसीडर करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों कल मुझे आने के बाद ये न्यूमेरिकल का मुझे आंसर देना है पहले, और बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।